नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग आदमी नामा कविता पढ़ रहे हैं, जिसके कवि हैं नजीर अकबराबादी। इस कविता में 4 नज्म हमें पढ़ने हैं, इसमें 3 नज्म हम लोग पढ़ चुके। आज चौथा और अंतिम नज्म पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। अशराफ और कमीने ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ये नजीर। और सब में जो बुरा है, और सब में जो बुरा है, सो है वो भी आदमी। असराफ और कमीने। असराफ उर्दू का शब्द है, जिसका अर्थ है अशराफ। ये शरीफ शब्द का बहुवचन है। अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है, यानी अशराफ का अर्थ हुआ शरीफ लोग। एक शब्द आप और जानते हैं इसी तरह का, उर्दू का शब्द है अखबार। अखबार अखबार शब्द जो है वह खबर का बहुवचन है। खबर और अखबार दोनों उर्दू के शब्द हैं। शरीफ और अशराफ दोनों उर्दू के शब्द हैं। अशराफ हुआ शरीफ लोग, कमीने दुष्ट लोग, शाह राजा, वजीर मंत्री। अशराफ और कमीने ले शाहता वजीर। शरीफ लोग भी आदमी के ही रूप हैं, और इसके विपरीत जो कमीने लोग हैं वे भी आदमी के ही रूप हैं। राजा हो या मंत्री, दोनों ही आदमी ही कहलाते हैं। राजा जो कि प्रजा का ख्याल रखता है, और वजीर मंत्री जो कि राजा की सहायता करता है, सब आदमी के ही रूप हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। कारे कार्य काम, दिल तो आप जानते ही हैं, पजीर प्रसन्न करना, खुश करना, दिल को खुश करना। कारे दिल पजीर का अर्थ हुआ दिल को खुश करने वाला काम करना। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। दिल को, मन को प्रसन्न करने वाला सब काम आदमी ही करते हैं, यानी वे भी आदमी की ही श्रेणी में आते हैं जो दिल को खुश करने वाला काम करते हैं। अब दिल को खुश करने वाला काम से क्या तात्पर्य है? दिल को खुश करने वाला काम से तात्पर्य है ऐसा काम करना जिसे देखने वाले भी खुश हो जाएं। जैसे अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वह पड़ा हुआ है, उसे देखते तो कई लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उसकी सहायता करते हैं और उसे अस्पताल तक ले जाते हैं, या किसी भी तरह की सहायता। वैसा काम, वैसी सहायता जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, जो हानि लाभ का विचार करके नहीं किया जाता है, वह सब काम मन को प्रसन्न करता है। तो ऐसा काम करने वाले भी आदमी के ही कहलाते हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। मुरीद का अर्थ होता है अनुयायी, शिष्य, और पीर का अर्थ होता है संत, महात्मा, गुरु। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। संत, महात्मा, गुरु जो कि मार्गदर्शन का काम करते हैं, जो कि मार्गदर्शक हैं, वे भी आदमी के ही रूप में हैं, आदमी की श्रेणी में आते हैं। वह भी आदमी का ही एक रूप है। और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनकी
द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे लोग भी आदमी ही हैं। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ये नजीर। नजीर शब्द कवि के लिए आया है। नजीर अकबराबादी कहते हैं कि अच्छा विशेषण जो प्रयोग में हम लाते हैं मानव के लिए, जिसे अच्छा आदमी कहते हैं, वह भी आदमी का ही रूप है। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। और जिसके लिए हम बुरा विशेषण प्रयोग में लाते हैं वह भी आदमी ही है। अब अच्छा आदमी किसे कहा जाता है? समाज अच्छा किसे कहता है? वैसे लोग जिनके कार्यों से समाज को गति मिलती है, वैसे लोग जो समाज को स्वस्थ बनाते हैं, वैसे लोग जो समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, उन्हें अच्छा कहा गया है। और जिससे समाज की गति धीमी पड़ जाती है, जो समाज को परेशान करते हैं, जो समाज में फैले भाईचारे को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, वे बुरे लोग हैं। तो कवि का कहना है कि जो अच्छा है वह भी आदमी है और जो बुरा है वह भी आदमी है। इस तरह से इस चौथे और अंतिम नज्म में आदमी का दो नकारात्मक रूप का वर्णन है, कमीना और बुरा। ये जो दो रूप है आदमी का वह नकारात्मक है। शरीफ, राजा, मंत्री, दिल को खुश करने वाले, अनुयायी, महात्मा और अच्छा आदमी, ये सब आदमी के सकारात्मक रूप हैं। तो इस तरह से इस नज्म में भी आदमी के दोनों रूपों का वर्णन है। अब एक बात और देख लीजिए, अशराफ में फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अशराफ, वजीर में ज के नीचे, दिल पजीर में ज और नजीर में ज, ये नुक्ता है। नुक्ता उर्दू की विशेषता है। ज्यादातर क्या उर्दू शब्दों में ही नुक्ता का प्रयोग होता है। और ये भी जान लीजिए, ऊपर के जो 3 नज्म हम लोग पढ़े हैं, उसमें 3 ही ऐसे शब्द हैं जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। वह है, एक है ये मस्जिद, दूसरे नज्म में मस्जिद ज में नुक्ता का प्रयोग हुआ है। उसके पहले नज्म में है जरदार, उसमें ज में नुक्ता का प्रयोग हुआ है। और एक शब्द और है जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। इस तरह से जो नुक्ता का प्रयोग हुआ है वो ज और फ में हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उर्दू में जब नुक्ता का प्रयोग होता है, ज और फ में नुक्ता का प्रयोग अधिक होता है। बच्चों, जो चौथा नज्म है उसमें पीर शब्द आया है, जिसका अर्थ नज्म में महात्मा या संत है। लेकिन पीर शब्द अनेकार्थी है। अनेकार्थी शब्द से तात्पर्य है वैसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हों। आपको लगेगा कि पीर का 2 अर्थ है, महात्मा और संत तो लिखा हुआ ही है, लेकिन ये पर्यायवाची हैं, यानी समान अर्थ देते हैं। अनेकार्थी शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिसके 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पीर शब्द का अर्थ संत या महात्मा है पाठ में, लेकिन पीर शब्द का एक अर्थ और है, वह है कष्ट, पीड़ा। अब जब अनेकार्थी शब्द से वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में पीर शब्द ही आएगा, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे उस पीर से मिलने के बाद मेरी सारी अज्ञानता दूर हो गई। दूसरा वाक्य, पर पीर को दूर करने वाला व्यक्ति ही परोपकारी कहलाता है। तो इस तरह से पहले वाक्य में पीर का अर्थ महात्मा निकल रहा है
और दूसरे वाक्य में पीर का अर्थ कष्ट या पीड़ा निकल रहा है। इसी तरह के और अनेकार्थी शब्द हैं, आप पहले भी पढ़े होंगे, बहुत से शब्द जानते भी होंगे, लेकिन कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। आम, इसका अर्थ हुआ साधारण और दूसरा अर्थ हुआ एक प्रकार का फल। पत्र, पत्ता और चिट्ठी। कर, हाथ, टैक्स। कर का एक अर्थ और होता है, वह है सूर्य की किरणें, 3 अर्थ हुआ। चौथा एक अर्थ और होता है कर, क्रिया का रूप है। मैंने गृह कार्य कर लिया, इसमें कर क्रिया का रूप है। दल, दल का अर्थ हुआ समूह। दल का अर्थ हुआ राजनैतिक दल, राजनीतिक पार्टियां। और दल का अर्थ पत्र भी होता है, जैसे तुलसी दल, जाकर तुलसी दल ले आओ। पूर्व, पूर्व का अर्थ पहले, सूर्योदय से पूर्व। और पूर्व का दूसरा अर्थ आप सब जानते हैं, पूर्व दिशा। संध्या, संध्या का अर्थ हुआ शाम, और संध्या के मंत्र आप पढ़ते हैं। वैदिक काल में ऋषि मुनि सुबह और शाम जो हवन करते थे वह क्या है, संध्या। उत्तर, एक दिशा, भारत के उत्तर में हिमालय है, और उत्तर का दूसरा अर्थ हुआ जवाब। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कुल, कुल का अर्थ हुआ वंश, और कुल का अर्थ हुआ योग, टोटल। अंबर, आकाश और वस्त्र। द्विज, देखो द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है चंद्रमा, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत। अरुण, सूर्य और लाल। तीर, वाण और किनारा, नदी का तीर। मत, नहीं और विचार। हार, हार जाना क्रिया, और हार गले में पहनने वाला। इस तरह से अनेकार्थी शब्द होते हैं, और भी हैं। अब 4 मुहावरों का प्रयोग कविता में हम देखते हैं। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वह उस रूप में कविता में प्रयोग में आया है मुहावरा, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है वह कविता का मूल रूप है। कविता में आया है टुकड़े चबा रहा, मूल रूप है टुकड़े चबाना। टुकड़े चबाना, रूखा सूखा खाना। जान को वारे, उसका मूल रूप है जान वारना, प्राण न्यौछावर करना। तेग को मारे, तेग मारना, कत्ल करना। और पगड़ी उतारे, पगड़ी उतारना, बेइज्जत करना। ये तो भाषा की बात हो गई। अब 2 बातें और हम जानेंगे पूरी कविता के संदर्भ में। एक तो कविता में 2 तरह की तुक व्यवस्था है। जो पहली तुक व्यवस्था है वह आंतरिक है। प्रत्येक नज्म में की अपनी अपनी तुक व्यवस्था है। 4 प्रारंभ की, प्रत्येक नज्म की प्रारंभ की 4 पंक्तियों में तुक है। और दूसरी जो तुक व्यवस्था है वो पूरी कविता के संदर्भ में है। प्रत्येक नज्म की 5वीं पंक्ति में तुक है। पहले नज्म की 5वीं पंक्ति में आदमी मी है, दूसरी में भी है, तीसरे नज्म में भी है, और चौथे नज्म में भी है। इस तरह से है। अब एक बात ये कि आदमी शब्द की पुनरावृत्ति क्यों हुई है। पूरी कविता अगर हम पढ़े तो ये देखे कि पूरी कविता में सिर्फ एक ही पंक्ति ऐसी है जिसमें आदमी शब्द नहीं आया है, अन्यथा हर पंक्ति में आदमी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा कवि ने क्यों किया है? इसका मुख्य कारण यह है कि कवि मानव के, आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन कर रहा है, और पूरी कविता रूपी आईना में उसका अपना रूप दिखाना चाह रहा है कि वह अपना रूप देखे और फिर सकारात्मक रूप में अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करे। और यही कारण है कि कवि आदमी शब्द की पुनरावृत्ति की है, ताकि हम अपने आप को जाने, अपना रूप पहचाने, और फिर सकारात्मकता को अपनाकर समाज के सामने प्रस्तुत हों। यानी पाठक के मन मस्तिष्क पर
एक अमिट छाप छोड़ना चाहता है कि वह मानव के इस सकारात्मक रूप को ही अपनाए और नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखे। बच्चों, इस तरह से ये पाठ हम लोग पढ़े और जो गृह कार्य है वो आपको दे दिया जाएगा।